घर गृहस्थी में इतना भजन साधन तो बनता नहीं, वहां तो सुन लिया, पर आचरण और वायुमंडल का प्रभाव हमें ऐसी स्थिति में तो रहने नहीं देता कि 100 व्याधि हो जाए, मुझे कोई चिंता ना हो, मुझे किसी धर्म की परवाह नहीं, लोकांतर के अधिपतियों का कोई डर नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारे लिए क्या है? तो श्रीपाद कह यत् पुष्पम घ्रातवन्तः, धन्य है, सकृदपि पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम लोकम वा लोकयन्तः कमपि नति कृतः करहि चिद्यद्दिशेपि यन्नामाप्येकवारं शुभमभिदधतः कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वाञ्जसा तन्मुनिवरमहितं धाम ये केचिदेव। आहा, ये धाम देगा आपको क्या? बोले यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, यदि वृंदावन में प्रकट हुए पुष्प को, जो वृंदावन की भूमि में प्रकट, बड़ी महिमा, तभी कहते हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि लताओं का आदर नहीं है, बड़ा दुर्भाग्य प्रकट हो रहा है। करे तो क्या करे, माया ने ऐसी समस्या में फंसा दिया। अब वो 50,000 रुपया गज की 100 गज जगह खरीदी, अब 100 गज में उसमें वृक्ष रखे या अपना मकान बनाए, क्योंकि सब बड़ी मुश्किल से धन संग्रह करके वृंदावन वास के लिए उसने जगह खरीदी है। अब एक पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, वो खुद अपना अधिकार जमा ले, अब क्या करें? ये दलीलें हमारी बुद्धि में जागृत होती है कि हम क्या करें, इतनी महंगी जगह ली, अब लता। पर हमें ये ध्यान रखना है कि कोटि ब्राह्मणों की, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो फल है वो यहाँ की लता को काटने पे है। ये धाम है, यहाँ हमारे प्यारे जो लता के नीचे खेलते हैं। लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव। हाँ, यहाँ की लताएं बड़े बड़े परमहंस महात्मा हैं, पर दुर्भाग्य है ऐसी माया ने बुद्धि अपने लोगों की कर दी कि कोई रास्ता ही नहीं समझ आता। अब जगह खरीदे तो उसमें लता रहने नहीं देंगे, लता नहीं रहेगी तो वहाँ बिल्डिंग बनाओगे तो भजन नहीं रहेगा, क्योंकि अपराध तो पहले ही कर दिया। महान वृक्षों का हनन वृंदावन के रसिकों ने देखा है कि ये लताएं समर्थ हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम रस प्रदान। श्री बिहारिन देव जी महाराज स्वामी हरदास जी की कृपा पात्र जन कह रहे हैं कि प्रेम पदार्थ अति दूर है बिन से रज रूख। बिना लता का सेवन के, रज का सेवन के यहाँ का प्रेम नहीं समझ। जैसे बाहर से लोग बोलते थे ना, क्या क्या ये सब प्रेम, क्या क्या जानोगे, अपने को नहीं जानते, धर्म को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते, इंद्रियों को नहीं जानते, मन को नहीं जानते, उनको अधीन नहीं कर सकते। केवल बातें बनाने से होता है। परमार्थ अध्यात्म केवल भाषण थोड़ी है, ये बातें थोड़ी हैं, ये जीवन समर्पित करके ये खेल खेला जाता है, तब कहीं कुछ समझ में आता है। वो भी गुरु कृपा से, अहंकार रहित होकर पूर्ण जीवन समर्पित, एक एक सेकंड प्रयत्नशील रहकर भगवत आराध, तब कहीं समझ में आता है। अगर वृंदावन में वास कर गमले में ही सही 2 रायबेल के पौधे लगा लो, कोई फूल के लगा लो, और वृंदावन की रज में प्रकट हुआ एक फूल लाकर श्यामा श्याम के चरणों में, नाम सेवा में, रूप सेवा में, विग्रह सेवा में अर्पित, और अर्पित पुष्प को एक बार सूंघ लिया, ये प्रसादी पुष्प की महिमा। यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, एक पुष्प वृंदावन का, वृंदावन के पुष्प की बड़ी महिमा है। एक पुष्प लिया, श्री जी को अर्पित किया, और जब प्रसादी मिला और सूंघा, सकृदपि, एक बार वृंदावन की, फिर आप वृंदावन में आए, एक बार घूमे तो हवा लगी ना, पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम, यहां की वायु का स्वरूप जानते हो? प्रिया प्रीतम के श्रीअंग का स्पर्श करके यहाँ की वायु बहती है। हमें दिखाई नहीं दे रहे, पर वो हैं।
यमुना रस रानी का स्पर्श करते हुए बिहारी बिहारिंजू का, इतने प्रेमी महाभागवतों का रजरानी का स्पर्श करके जो वायु चलती है, वह इस प्रसन्नता आपके शरीर को छुई ना वायु। लोकम वालोकयंतः, एक बार आपने वृंदावन का आके दर्शन किया। नतिकृतः करहिचिद यद्यशेपि, एक बार आपने किसी भी दिशा में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन के, राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा रमण, राधा वल्लभ, गली गली में भगवान कृपा करके हम विराजमान है। यहाँ कोई घर ऐसा नहीं जहां ठाकुर जी विराज, अरे परम धाम है। किसी भी दिशा में यहां केवल श्यामा श्याम ही है। वो नाम रूप कोई अलग हो, नाम रूप अलग हो तो भी। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को अमनिया किसी ने लाया, बोले अमनिया है, अपने ठाकुर को भोग लगा लो। बोले ब्रज यहाँ अमनिया है ही नहीं। क्यों? बोले यहाँ सब श्यामा श्याम का ही जूठन है। ये श्यामा श्याम का धाम है, यहाँ कोई भी अन्य नाम रूप हो, भोग लगता श्यामा श्याम का है, उनका महल है। इसके बाद सब पाओ श्यामा श्याम का ही है। गोस्वामी जी ने कहा अमनिया नहीं, या तो सब उनका है, श्यामा श्याम का है। यहां किसी भी दिशा में प्रणाम कर लिया ठाकुर जी ने, और वो यहां से चला गया। एक बार यन्नामा पेक बारम शुभम विदधता, एक बार यहां के जय जय श्री राधे एक बार उच्चारण किया, राधा, बस। या कह रहे कि संशय मत करना मेरी बात पर। अगर वो कहीं बाहर मरता है ऐसे प्रदेशों में जो अपवित्र हैं, तो भी उसको श्रीधाम की कृपा से श्रेष्ठ मुनिगण जिनकी वंदना करते हैं ऐसे पदवी को प्राप्त होगा। इसीलिए कहा है प्राप्स्यन्ति वांजसा तनु मुनि वर महितम धाम ये केचिदेव। ये धाम देगा उसको ऐसी महिमा में पद, शरीर कहीं भी शरीर छोड़े, कि मुनिजन वंदना करते हैं जिस पद की, उस पद को धाम प्रदान करेगा। इसलिए कह दिया कि तुम इसमें संशय मत करना, क्योंकि ऐसा संशय हो सकता है। एक बार वृंदावन की प्रकट हुई भूमि में पुष्प लेकर श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित करके सूंघ लिया, एक बार वृंदावन का दर्शन कर लिया, एक बार किसी ठाकुर को मंदिर में जो विराज प्रणाम कर लिया, एक बार यहां की वायु लग गई, और एक बार यहां जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, राधा राधा वल्लभ लाल की जय। जाओ, कहीं भी तुम्हारा शरीर छूटेगा तो श्रीधाम तुम्हें वो परम पद प्रदान करेगा जो मुनियों के द्वारा वंदनीय है। अब इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती? दो बातें हो गई। यदि आप वृंदावन का आश्रय लेकर अनन्य भाव से श्यामा श्याम की शरणागति स्वीकार करके भजन करते हो, तो ना लोकपाल का भय, ना धर्म का भय, न काल का भय, न मृत्यु का भय, कोई भी भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता, चाहे 100 असाध्य रोग एक साथ हो जाए। यदि आपसे ऐसा नहीं हो पाया, एक बार वृंदावन आए, दर्शन किया, एक फूल प्रसादी सूंघ लिया, आपके शरीर में वृंदावन की वायु लगी, आपने यहाँ के ठाकुर को प्रणाम किया, यहाँ के किसी जन की चरण वंदना कर ली और नाम उच्चारण किया, राधा राधा, ये महारानी जी का महल है, राधा राधा राधा। जाओ, अब कहीं भी तुम्हारा शरीर छूटेगा तो श्रीधाम जिम्मेवारी लेता है, वो तुम्हें ऐसा पद प्रदान करेगा वृंदावन। देख लो, इसमें स्पष्ट लिखा है तन मुनिवर महितम। मुनिवर जो बड़े बड़े तपस्वी जन जिस पद की आकांक्षा करते हैं, वंदना करते हैं, वो पद उस व्यक्ति को मिलेगा, कहीं भी उसका शरीर छूटे। तुकाराम जी कहते हैं दही से पहले मथ करके मक्खन अलग कर लो, फिर मिलाना भी चाहोगे तो चाहे जितना प्रयास करो मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही एक बार तुम देह भाव से अलग हो, नाम जप करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, फिर संसार में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। प्यासा प्यासे की हालत जानता है, भूखा
भूखे की हालत जानता है, ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक, केवल भगवत मार्ग के पथिक ही भगवत मार्ग के पथिक को जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। दूसरों को तो आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में खाने को नहीं, हर कष्ट, हर, और वो खूब नाच नाच करके नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इकलौते पुत्र का 100 पड़ा हुआ है और वो नाम कीर्तन कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षण क्षण पर कष्ट दिया जा रहा है और वो हरि 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 मेरा हरि मेरा हरि? ऐसा कैसे हो सकता है प्रहलाद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, फिर भी ना तो भक्ति में फर्क पड़ा ना भक्त में फर्क पड़ा। वैसे ही भक्ति, वैसे ही मुख प्रसन्न। कैसा कैसे हो सकता है? ये बात जैसे प्यासे को प्यासा जानता है, भूखे को भूखा जानता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान का भक्त जानता है। ये विषयी संसारिक प्रापंचिक लोग उसे नहीं जान सकते। तुकाराम जी कहते हैं, माया योग से जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है और भक्ति योग से महासुख को भोगेगा। इसलिए माया योग से हटो और भक्ति योग को प्राप्त करो। अनित्यम असुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम। ये संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ। लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो। भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है। वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है। फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते। उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। तुकाराम जी कह रहे बड़ी दया आ रही ऐसे जीवों पर जो भोगों के बल से, धन के बल से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं कि समय बढ़िया जा रहा है बड़ी मौज मस्ती से, लेकिन वो आगामी दुख को नहीं देख पा रहे हैं। अरे ये मुझे ना भजे ऐसा कौन सा बल है इनको मिल गया कि निश्चिंत होकर भोगों में पड़े हुए हैं। भगवान को भी दया आती है कि ये जीव कैसा भूला हुआ है। इनमें कौन सा ऐसा दम है जो अंत काल में तुम्हें काल से बचा सकता है? रुपया में, पत्नी में, पुत्र में, पति में, परिवार में, धन में, किस में ऐसा बल है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके? जब मृत्यु से नहीं बचोगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उस योनि में नया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या यमदूतों से तुम्हें ये रुपया पैसा बचा लेगा? क्या यमदूतों के दंड से तुम्हें ये नाना प्रकार के शरीर संबंधी लोग बचा लेंगे? नहीं। तो विद्या बचा लेगी, वयस बचा लेगी, प्राणियों का रिश्ता नाता तुम्हें बचा लेगा। अरे अब होश में हो जाओ। संसार काल का कलेवा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। इसलिए नाम जप कर ले, अपने को बचा ले। बचाना क्या है? देह भाव से हट गए, बच गए। भजन के बल से देह भाव से हट गए तो मृत्यु का प्रवाह देह में होगा, आपका आपके ऊपर नहीं। आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जीव तू मृत्यु को मत भूल। मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने का। वो किसी को नहीं बख्शती, सबको मारती चली जाती, रौंदती चली जाती है। एकमात्र नंद नंदन यशोदानंदन है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं, देह भाव रहित करके। चाहे कोई कितना बुद्धिमान हो, क्या चीनी से ऊख बना सकता है? गन्ना बना सकता है? गन्ने से चीनी तो बन गई, लेकिन चीनी से गन्ना खड़ा कर सकता है फिर? कभी भी, कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, गन्ने से चीनी बन गई, गन्ने का रस फिर उबाला गया, फिर वो चीनी बनने के अधिकार में आ। पर चीनी से गन्ना बना सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले वैसे दिमाग खर्च कर ले, तू जन्म जन्मांतर में मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक तू सुख नहीं प्राप्त कर सकता।
सुख सिंधु से तू प्रकट हुआ है। अब सुख सिंधु का भजन कर ले, नहीं तो तू सुख सिंधु खड़ा नहीं कर सकता संसार में। मकान बना के करोड़ों अरबों रुपया जमा करके नाना प्रकार, जैसे चीनी से फिर ऊख नहीं बनाया जा सकता, ऐसे तू लाख उपाय कर ले अपनी बुद्धि से। इस दुखालय संसार में तू है सुख स्वरूप, लेकिन तू सुख नहीं पा सकता बिना सुख सिंधु का भजन के। गर्भवास में तूने वादा किया था कि हर जीव वादा करता है, एक बार मुझे यहां से निकाल दो, मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे उस वादे को भूल गया। भगवान शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वा से जिनका नाम गुणगान करते हैं, वेद भी जिनका नेति ने, उनसे वादा किया था तूने कि एक बार गर्भ से बाहर कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। बौरा गया, इस माया में आके फिर बौरा गया। अपनी जिह्वा से व्यर्थ की बातें करके, दिमाग से नाना प्रकार के प्रपंच का चिंतन करके फिर फंस गया चक्कर में, वो वादा भूल करके। इसलिए श्री तुकाराम जी कहते, जीवात्मा तू ही अपना तारक है और तू ही अपना मारक है। यदि तूने वादा निभाया और भजन किया तो अपने को तार लेगा, और यदि वादा भूलकर फिर प्रपंच के चिंतन में लगा तो अपने को मार देगा। तू अपना उद्धारक बन रे जीव, तू मुक्त है, मुक्त हो जा। सोच, ये संसार तेरे को कभी सुख नहीं दे पाया, तो अब क्या तुझे सुख देगा। इसलिए जैसे भोजन पाने से तृप्ति होती है एक एक कवल से, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, जो हमारे जीवन का परम लाभ है। नाम, हर समय नाम जप करते रहो। जहां संत जन मिले दौड़ कर जाओ, चरण वंदना करो, उनके वचन सुनो। भगवत चर्चा सुनने से नाम जप में बड़ा उत्साह होता है। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, और भजन के बिना भगवत प्रेम नहीं हो। प्रेम के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं, क्योंकि जब भगवत प्रेम होता है तो शरीर राग नष्ट हो जाता है। नहीं, ये बड़ा कष्टमय शरीर है। अभी भगवान कृपालु हैं, आपको कष्ट का समय नहीं आया इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, बड़ा कष्ट करना ही है, जी नहीं सकते। बड़ी मतलब आप समझो, अगर स्थिति ना हो तो प्रतिपल कष्ट का समय है, प्रतिपल कष्ट का समय। अगर भगवान का चिंतन न हो तो क्या चिंतन है, क्या कष्ट का चिंतन है। हर समय कष्ट, तो ये क्या हमारे ऊपर ही है क्या? सब जीव को भोगना पड़ेगा। आपकी लंबी यात्रा है, हजारों जन्म बार बार ले लेकर भोगना, इसलिए ऐसे भोगों में फंस करके तुम्हें भुलावे में माया डाल रही। इसलिए हमारी प्रार्थना है, इसी जन्म में भजन करके जो कष्ट मिले सह करके मुक्त हो जाओ। बस यही जीवन का परम लाभ है। निरंतर नाम जप ही सब शास्त्रों का, सब भक्तों का है। देखो तुकाराम जी की बात सुनी कि पूरा जीवन कष्ट में, यहां तक ऐसी स्थिति आई कि अन्न के बिना पत्नी मर गई, बच्चे प्राण पोषण के लिए अन्न नहीं रहा, लेकिन भक्त ने अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी। निरंतर नाम कीर्तन, संत चरणामृत, संत चरण रज का सेवन करके ऐसी ऊंचाई पर पड़े कि आखिरी में जब तो भगवान वो कह रहे, देखो भगवान श्री हरि विमान लेकर आ रहे हैं। भगवत पार्षद आए, विमान आया, सबसे प्रणाम किया और विमान में चढ़कर तुकाराम जी भगवान के धाम को गए। भक्तों के शरीर ऐसे छूटते हैं, उनको स्मृति ही नहीं रहती कब शरीर छूट गया, और दिव्य देह से भगवान के समीप चले जाते। यही लाभ लेने के लिए हमें जन्म मिला है। खूब नाम जप करो, किसी का बुरा मत करो, किसी की